अगर तुम रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर तुम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो तुम मेरी इस एक टिप को फॉलो कर लेना, निश्चित ही तुम्हें 2-3 मार्क्स का फायदा हो जाएगा। देखो, जैसा कि तुमने देखा है कि 2024 में रेलवे के काफी सारे नोटिफिकेशन निकले हुए थे जिनके एग्जाम 2025 तक में अभी चल रहे थे, और अभी भी ग्रुप डी एग्जाम तो अभी 2025 के 2026 तक में चलेगा। तो उसमें से तुम देख रहे हो कि जिन जिन एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं तो कट ऑफ कितनी ज्यादा सूट अप कर रही है। तो जितनी, जैसे कि टेक्नीशियन की अगर बात करें तो कट ऑफ 80 प्लस गई हुई है। तो मैं तुम्हें यही टिप बता रहा था कि तुम्हें अब क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब तुम्हें ये नहीं होगा कि तुम सोच रहे हो कि 65 अटेम्प्ट कर लिए मैंने, एक्यूरेसी मैंने 90% रखी और 95% रखी, और मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और मेरी 95% एक्यूरेसी है, तो मेरा कुछ हो जाएगा। तो उससे कुछ होना जाना है नहीं। अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि कट ऑफ 80 प्लस गई थी, अगर तुम कैटेगरी में आते हो तो फिर तुम्हारी कट ऑफ अकॉर्डिंगली थोड़ी कम जा सकती है। तो यूआर को लेके मैं बात कर रहा हूँ कि अगर तुम 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मैंने 95% एक्यूरेसी रखी हुई है तो मेरा हो जाएगा, इसमें तो नहीं होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ ही 80 प्लस आ रही है। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें रिस्क अब लेना ही पड़ेगा, और तुम रिस्क ऐसा नहीं लेना है कि तुम आंख मूंद करके तुक्के लगा रहे हो। तुम्हें कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा 10 से लेके 12 क्वेश्चन में। अगर तुम कैलकुलेटिव रिस्क लेके 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो तुम निश्चित ही प्लस में रहोगे, माइनस में नहीं रहोगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो तुमने कहीं ना कहीं पढ़ रखे होते हैं या फिर देख रखे होते हैं, लेकिन एट अ टाइम तुम्हें याद नहीं आते हैं, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि क्लैरिटी नहीं आती है तुम्हें कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ था लेकिन इसका आंसर क्या हो सकता है। और 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिनको क्वेश्चन से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तुम उन ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके उन सही आंसर तक पहुंच सकते हो। मैंने यही 2-3 स्ट्रेटेजी अपने इस ग्रुप डी के एग्जाम में मैंने फॉलो की हुई थी, जब भी मैंने 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए थे, और फिर मैंने घर पे आकर चेक भी किए जो क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेटिव रिस्क लिया हुआ था, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही है। जितने क्वेश्चन मुझे याद थे उतने क्वेश्चन मैंने चेक किए। तो अगर तुम्हें वो स्ट्रेटेजी जाननी है तो तुम वीडियो के कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।